पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,26,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 875 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,26,500 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। जराये के मुताबिक तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी शामिल कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह 12 फुट तक पहुंच गई। हरीपुर, सियालकोट, वजीराबाद और नारोवाल में भी बादल खुलकर बरस पड़े। महकमा मौसमियात की 5 जुलाई तक तेज बारिशों की पेश हुई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। सत्ताईसवीं तरमीम में क्या होने जा रहा है? मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ की तायीद। हुकूमत आईनी अदालत की मुद्दत में तौसी करेगी। आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मोहम्मद मालिक के सवाल पर बैरिस्टर अकील बोले, ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई तो ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। पार्लियामेंट में तरमीम लाई जा सकती हैं। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर ने इल्जाम लगाया, हुकूमत अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिकमत अमली तय की जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने पर गौर करेगा। पेशावर हाई कोर्ट का बहालशुदा फैसला भी जेर गौर आएगा। मेयर कराची का खत सिंध के बल्दियाती निजाम के खिलाफ चार्जशीट है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निजाम को करप्शन का गढ़ बना दिया है। सिंध में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली महज दिखावा है। बल्दियाती इदारे फंड्स तो लेते हैं, अवाम काम नहीं देखते। पीपी हुकूमत में अवाम को सिर्फ तबाहाल सड़कें और खत मिले हैं। MQM ने कराची और सिंध की तबाही का मुकम्मल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में चाइना कटिंग करने और शहर को बर्बाद करने वाले आज ढिठाई से इल्जामात लगा रहे हैं। कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और पानी की तोप चला दी। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव। खातून पुलिस एहलकार बेहोश हो गई। पुलिस ने 25 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन और असातिज़ा ने एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन एम्प्लॉयज एसोसिएशन का कहना है, आज अलामती भूख हड़ताल करेंगे। कराची वालों को जीने दो। आए रोज एहतजाज और सड़कों की बंदिश से शहरी रुल गए। शहर के मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें। मिनटों का सफर घंटों में। काम से वापसी पर शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। सड़कों की बंदिश से पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होने लगा। सदर कराची प्रेस क्लब का वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार से राबता। प्रेस क्लब के रास्तों की बंदिश की मुजम्मत की। फाजिल जमीली ने कहा, अब इजहार राय ही नहीं बल्कि नकलो हरकत पर भी कदगन लग रही है। ज़िया लंजार ने प्रेस क्लब के एतराफ रास्तों की बंदिश का मुस्तकिल हल निकालने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में इसराइली मजालिम के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा।
अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं, UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट सफ़ाकी की सतह को हैरानकुन नाकाबिले बर्दाश्त करार देती है। गजा में खानदानों को बार बार नकले मकानी पर मजबूर किया गया। गजा में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाइस जान से हाथ धो रहे हैं। यूनिसेफ बारहा खबरदार कर चुका, ग़िज़ाई किल्लत इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। आरजी जंग बंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6,500 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मार्को रूबियो दुनिया में कुव्वत से अमन पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार किया, मग़वियों को भी रखा हुआ है। गजा में सीज फायर के लिए कोशिशें करते रहेंगे। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप के पास तमाम लोगों को मेज पर लाने की सलाहियत है। इब्राहिम अकॉर्ड से मुतालिक दबाव आया तो अपने मुफादात देखेंगे। अमेरिका की ऐसी किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे हमें नुकसान हो। अमेरिका से ताल्लुकात मुश्तरका जरूरत है। इन ताल्लुकात से मौशी और सिफाती सतह पर फायदे हो रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान पर दोबारा भारतीय हमले का इम्कान मौजूद है। भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो इससे जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सर उठाकर चल रहा है। आलमी सतह पर मौजूदा सूरत हाल में हम खेल का हिस्सा और खिलाड़ी हैं। SCO इजलास में भारतीय वजीर दिफा को मेरी तकरीर के बाद बात करने की इजाजत न मिली। लकी मरवत के इलाके लॉन्ग खैल में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक एहलकार इसराइल और सनाउल्ला मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पर जा रहे थे। दहशतगर्द एहलकारों असलहा भी साथ ले गए। बनू की तहसील डोमेल में CTD और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। RPO सज्जाद खान के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त हुसैन अहमद और इनाम उर्फ तोरो के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और धमाकों में मुलविस थे। ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्दों से असलहा बरामद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का CMH का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान खुदकुश हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला ने शहीद एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा, क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। PTI ने फिर मौलाना फजल रहमान को हदफ बना लिया। शेख वकास अकरम ने कहा, मौलाना की जरूरत अब किसी को नहीं। हमने मौलाना को इज्जत देने की कोशिश की लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था। 26वीं तरमीम के गुनाह में मौलाना भी शामिल है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने शेख वकास अकरम को लोटा कह दिया। कहा, ये पानी से भी मुखलिस नहीं, कल उन्हें भी गालियां देंगे। बेस्ट गोहर वाजे करें, आपकी यही पॉलिसी है तो हम भी तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। 12 जजों के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। PTI पंजाब असेंबली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही से फारिग। ऑपोजिशन के 4 चेयरपर्सन्स को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हटा दिया गया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर कहते हैं, स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। कराची की मकामी अदालत ने 13 करोड़ की डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुल्जमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जमान में युसरा, निमरा, शहरियार और शहरोज शामिल। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। इस्तगासा के मुताबिक डकैती के दौरान एक मुल्जिम ने FIA का यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिस पर लोगो भी चिपका था।
गुजरांवाला में बर्थडे पर पिज्जा खाने से दो बहनें जाँ बहक। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद ने बेटी की सालगिरह पर पिज्जा मंगाया था। पुलिस एहलकार ने बताया पिज्जा खाते ही उनके घर वालों की हालत खराब हो गई। एक बेटी का रास्ते में ही इंतकाल हो गया, दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ा। नवीद, अहलिया और दो बेटे जेरे इलाज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का पिज्जा शॉप पर छापा। महकमा तालीम बलूचिस्तान की ARYB ग्लोबल से मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशा। सूबाई वजीर तालीम राहिला हमीद खान दुरानी ने कहा, और मिलकर बनाए पाकिस्तान के तहत स्टेम एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने पर ARYB ग्लोबल और बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात के लिए ये एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान स्टेम स्कूल में स्कॉलरशिप के पैगाम को सूबे के तमाम स्कूलों तक पहुंचाएंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। नेवल चीफ ने इदारे में तरबियत और पेशा मयार को सराहा। कहा, एयर चीफ की क़यादत में पाक फजाइया की तकनीकी जिद्दत काबिल सिताइश है। पाक फजाइया के साथ मुश्तरका ऑपरेशन और मशकों में इजाफा किया जा रहा है। एयरोस्पेस और मेरीटाइम टेक्नोलॉजी पार्क्स के इश्तराक से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम होगा। मकामी ड्रोन सलाहियतों में इजाफा दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ता कदम है। नेवल पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को सियासी दिफाई स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बनाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक इख्तिलाफात खत्म करके दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की ईरानी सफीर से गुफ्तगू। रजा अमीरी मुकद्दम का अमीर जमात इस्लामी के एजाज में जहराना। ईरानी क़यादत की तरफ से इजहार तशक्कुर का खत दिया। इसराइली जहारियत के खिलाफ हिमायत पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने की सूरत में फंड्स रोकने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी ने मेयर बनकर रवैया न बदला तो न्यूयॉर्क का फंड रोक देंगे। ज़ोहरान ममदानी मुंतखब हो जाते हैं तो उन्हें दुरुस्त इकदाम करना होगा, वरना एक पाई नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत माली तौर पर बहुत सख्ती से निपटेगी। न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन्स का सदर ट्रंप से ज़ोहरान ममदानी की शहरियत मंसूख करने का मुतालबा। ज़ोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवारों का इंतखाब जीता था और वो मेयर का इंतखाब जीतने के लिए फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। एलन मस्क की ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल रोकने के लिए अरकान कांग्रेस को धमकी। कहते हैं बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अरकान कांग्रेस का सर बिल की हिमायत पर शर्म से झुक जाना चाहिए। हुकूमती अखराजात में कमी की मुहिम चलाने वाले बिल की हिमायत कर रहे हैं। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े कर्जे पर शर्मिंदा होना चाहिए। अमरीका में अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा तीसरी पार्टी की जरूरत है। बिग ब्यूटीफुल बिल जिस दिन मंजूर हुआ, अगले रोज अमरीका में तीसरी पार्टी बन जाएगी। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को 4 जुलाई तक बिल मंजूरी की डेडलाइन दी है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाक पतन में मौजूद। बेहिश्ती दरवाजे की कुफल कशाई आज रात की जाएगी। आमिर तो शुरू से ही पसंद है। बड़ी बेहतरीन मूवी थी। हानिया आमिर ने बड़ी बेहतरीन एक्टिंग की है। We are proud of हानिया। हानिया well done if you are watching this। वो मूवी बड़ी कमाल की थी। हानिया का जो इतना अच्छा एक्टिंग स्किल्स है। और हानिया आमिर की भारतीय पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 की पाकिस्तान में हाउसफुल नुमाइश। सिनेमा हॉल्स में खिड़की तोड़ रश। हानिया आमिर की अदाकारी शायकीन को भा गई। बॉलीवुड स्टार नसीरुद्दीन शाह दिलजीत दोसांझ की हिमायत में बोल पड़े। तनाजा खड़ा करने वालों को गुंडा कह दिया। कहा, कोई मुझे पाकिस्तानी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने से नहीं रोक सकता।